हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू शैरोकिन। ये आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है। आज जून का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेक कर लेते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, जो कि है जून मंथ का फर्स्ट वीक। ओके, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर है आपके पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव हाई प्रीस्टिस। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और फिर है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स के कार्ड्स। पैशन है आपके अंदर स्ट्रेंथ है किसी काम को करने की, कोई भी काम, कोई भी स्टेप, कोई भी रिस्क जो आप लेना चाहते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स, यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर। जो भी आप काम करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। अच्छा, इस हफ्ते का स्टार्ट बहुत खूबसूरत है। कोई बहुत ही प्यारी न्यूज़ आपके पास आने वाली है, बहुत ही बड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। या अगर आपका कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ था ना, तो अभी वो काम आपका हो जाएगा। फेम मिल सकता है, नेम बन सकता है, बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकते हैं, पब्लिक में नेम बनेगा, ठीक है। और लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, एक लीडर के जैसे आपको देखेंगे, यानी कि आपको रिस्पेक्ट इतनी देंगे कि आपको आगे रखेंगे हर चीज़ में, हर काम में, हर बात में। और मे बी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था तो उसके साथ गलत होने वाला है, जिससे आपको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्सेशन मिलने वाला है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो एटलीस्ट उसको उस चीज़ की सज़ा मिली है, उसको पता चला है कि अगर बुरा करो तो फिर बुरा ही होता है। इस हफ्ते में ना आपका लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। वो चीज़ जो आपने सुनी होगी, वो बात सुनी होगी कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना बनता है, वही सिचुएशन आपके साथ बनने वाली है। किस्मत इतना ज़्यादा आपका साथ दे रही है ना कि आप कोई भी काम करना चाहो आप कर सकते हो, आपका वो काम हो जाएगा। चाहे पैसा है, पावर है, नेम है, फेम है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है जो आप चाहते हो ना, वो आपके कदमों में होगा। इस टाइम में अगर के आपके करियर को देखा जाए तो बेस्ट टाइम है कहीं पे इन्वेस्ट करने का, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, कोई न्यू ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का बेहतरीन टाइम है। और अगर आप प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे, लॉटरी वाली साइड पे ट्रस्ट रखते हो, ठीक है, यकीन रखते हो एंड वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है और बहुत ही कोई अच्छा इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ सकता है। बट ये थोड़े से टाइम के लिए होगा, अगर आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे इस खूबसूरती एनर्जी का। फिर कब ये एनर्जी आए होगी आपकी लाइफ में ये तो टाइम ही बताएगा, बट अभी के टाइम में जो है चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अच्छा है कि आप इनसे फ़ायदा उठा लो। बाकी यहाँ पर वॉन्ड्स के कार्ड है, एक तो आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों तरफ जो है किंग के कार्ड हैं। तो आप अपने आप को एक किंग की तरह देखने वाले हो, अपने जो भी डिसीजंस होने वाले हैं ना वो खुद लेने वाले हो, आगे बढ़ करके आप स्टेप लेने वाले हो। वो चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आप डिले कर रहे थे ना, अब आप उन कामों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने वाले हो, अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर करने वाले हो और आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है और क्या मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। मे बी थोड़ा सा रूडली बिहेव करो आप कुछ लोगों के साथ, क्योंकि अब बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने क्लियर होने वाली हैं, आपको पता चलने वाला है आपके लिए क्या बेहतर है। बाकी हाई प्रीस्टिस है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कि एटीट्यूड में चेंज लेकर के आइएगा। किसी को आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा बुरे लग सकते हैं, किसी का आपसे दिल दुख सकता है और फिर उसके दिल से आपके लिए कोई मे बी कोई बुरी चीज़, कोई बुरी बात निकल जाए, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड को आप सॉफ्ट रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन एनर्जी जो हैं वो देखने को मिलेंगी।
फेम भी मिल सकता है और बहुत सारा पैसा भी आप अर्न कर सकते हो, यानी कि आपका एक नाम बन सकता है, ठीक है, पब्लिक में। सो आप ट्राई कर सकते हो, या पहले से कर रहे हो तो उसमें मज़ीद बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कोई एज में बड़ी लेडी हैं जो आपको कुछ बातें करेंगी और वो बातें आपको बहुत बुरी लगने वाली हैं, हर्ट करने वाली हैं। तो इनसे थोड़ा सा बचने का यही तरीका है कि ये जो भी बात बोल रहे हैं आप उसके ऊपर कोई भी रिएक्ट ना करो, क्योंकि जब आपने रिएक्ट करना है तो वो छोटी सी बात जो है ना वो एक लड़ाई में बदल सकती है। तो कोशिश करो आप अपने एटीट्यूड को ठीक रखो और थोड़ा सा बर्दाश्त अपने अंदर लेकर के आओ। हर चीज़ पे, हर बात पे आपने एकदम से जो है वो गुस्सा नहीं दिखाना और कोई भी बात किसी को भी नहीं बोलनी। आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब होगी और आप जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ सकते हो। जो भी स्टेप्स आप लेने वाले हो ना अपनी आने वाली लाइफ के लिए, जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उसके बारे में किसी को नहीं बताना। जितना आप लोगों में बातें अपनी फैला रहे हो ना, उतना लोग आपसे हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं, आपके रास्ते में मज़ीद रुकावटें पैदा करेंगे। जितनी पहले है ना उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी रुकावटें। सो कोशिश करो जो काम आपका है वो आपके तक रहे। जो चीज़ें आपको हासिल करनी है उनके लिए आपने एफ़र्ट करनी है, किसी दूसरे ने एफ़र्ट नहीं करनी। तो ये बातें आप तक रहेंगी तो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते के अंदर कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि आप में से कुछ लोग शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप या तो प्रॉपर्टी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, आप कुछ गोल्स को सेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप एक जगह से दूसरी जगह भी जाने वाले हो। सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है एंड दूर का भी हो सकता है। बट जो भी काम कर रहे हो ना उसमें जल्दबाज़ी दिखा रहे हो एंड ये काम आपके ही हक़ में बेहतर नहीं हो सकते अगर कि आप उन कामों को बिना सोचे समझे करने वाले हो। बाकी अंदर से एक एनर्जी ऐसी फ़ील होने वाली है कि हाँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। जो भी मेरे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे हो सकते हैं। जो लोग मेरे साथ नहीं हैं, अब मैं अगेन उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ बनने वाली हैं। अगर आपका बॉन्ड किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ है, यानी कि लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसका ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, जेमिनी या फिर एक्वेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट आप दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप देखने को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही। एटीट्यूड भी दोनों पर्सन का ना काफ़ी अजीब सा हो रहा है, रूडली बिहेव कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो तो एक दूसरे की बात को क्या समझोगे, जबकि दोनों की एनर्जीज़ जो हैं दोनों के लिए एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं। तो जहाँ आपकी एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव हैं वहाँ आपको बात करने में क्या मसला पेश आ रहा है, आप बात कर सकते हो, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हो। जब तक आप दोनों के बीच में ईगो आता रहेगा ना आपका रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो सकता। ईगो को निकाल के साइड पे करेंगे तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। वेल मैं अभी आपके लिए यहाँ पर चेक करने वाली हूँ लव मैसेज फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में ना आपके डैड आपको बहुत सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। मे बी आपकी मॉम आपको इतना सपोर्ट ना करें बट डैड आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हक़ में कुछ चीज़ें, कुछ बातें करेंगे और ये भी हो सकता है कि आपको बुरी लगें, बट वो आपके हक़ में कह रहे हैं। आपको वो चीज़ें, वो बातें, वो गाइडेंस को मानना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कह रहे, ठीक है। वो आपके काम के ख़िलाफ़ या आपके स्टेप के ख़िलाफ़ कुछ बात बोलेंगे। जो आप कर रहे हो ना वो आप सही नहीं कर रहे हो। सो गाइडेंस को लेकर के चलो तो आपके हक़ में बहुत बेहतर है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लव मैसेज क्या होने वाला है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग इफ़ेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपकी लव लाइफ किसी बच्चे या बच्चों की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है और बच्चे ही वजह हैं कि आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है। आप कुछ परेशानी आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है किसी बच्चे को लेकर के या बच्चों को लेकर के, या आपके घर के भी हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो और काफ़ी ज़्यादा आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो ख़ुद से भी आपके लिए देखना ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें इस साइड पर भी हैं जो कि देखना काफ़ी ज़रूरी है, जिनको कि आप अगर के अच्छे से देखोगे, फोकस करोगे उन पर तो फिर ही उनके सलूशन निकाल पाओगे। अदरवाइज़ जब तक इग्नोर करोगे तो फिर कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। सो अभी चेक करते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस होने वाली है आपके लिए। एंजल कार्ड फॉर यू। ओके, जस्ट वन कार्ड हम लेंगे। प्रायोरिटीज़, ओके, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड।
जब एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों झिझक रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, आपको किस चीज़ का खौफ है। आपका जो दिल करता है, जो आपका बिगेस्ट गोल है, जो कि आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, आपको एफ़र्ट करना चाहिए। जब ऊपर वाला आपके साथ है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि शायद मैं एफ़र्ट करूँ एंड ये काम ना हो। आपके काम ज़रूर होंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है एंड उसका अच्छा रिज़ल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग। फर्स्ट वीक ऑफ जून काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली आगे चले। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर है, अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जून की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं फॉर योर ज़ोडिएक साइन, आप वॉच कर लीजिएगा। हो सकता है मैं प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ, नहीं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।